नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या विवाद बढ़ा है या शांत हुआ है और क्या माहौल बना हुआ है, उसकी चर्चा मैं आपको बताऊंगा। पूरा मामला क्या है और इस मामले को लेकर के अब प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी क्यों मची हुई है, आपको बताऊंगा। धार में भोजशाला है, भोजशाला जिसमें माँ सरस्वती की हिंदू लोग पूजा करते हैं, सनातन में पूजा होती है, लेकिन कमाल मौला मस्जिद भी यही ही है, जिसको लेकर के शुक्रवार का दिन पड़ रहा बसंत पंचमी के दिन। अब बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार का दिन पढ़ना, नमाज होना, क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाती है। अब ऐसे में शुक्रवार के दिन नमाज अदा करना और बसंत पंचमी एक साथ पढ़ना, भोजशाला में क्या होगा, क्या नमाज होगी या बसंत पंचमी की पूजा होगी, इसको लेकर के विवाद बढ़ा, चर्चाएं हुई। तमाम हिंदुओं की तरफ से अखंड सरस्वती पूजा की बात की गई। ये मामला कहाँ पहुंचा? मामला हालांकि हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन खैर पूजा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में कौन पैरवी कर रहा था हिंदुओं की तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ कि विष्णु शंकर जैन ये हिंदुओं की तरफ से पैरवी कर रहे थे, दलील दे रहे थे और बसंत पंचमी पर इन्होंने पूरे दिन की पूजा करने की दलील दी कि माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू माँ सरस्वती की पूजा करें। अखंड सरस्वती जो पूजा करने की बात चल रही है, इसकी आप विनती स्वीकार करें और हमें अनुमति दें। हरिशंकर जैन, जो कि आपको बता दूं विष्णु शंकर जैन कौन है, ये हरिशंकर जैन के बेटे हैं। कौन? हरिशंकर जैन, जो लगातार मंदिर मस्जिद से जुड़े मुद्दे उठाते रहे और लगभग 100 से ज्यादा मामले की वो पैरवी कर चुके हैं। और इनके प्रतिनिधित्व में आपको बता दूं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला, ज्ञानवापी, वाराणसी, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि विवादों के दावे भी किए जा चुके हैं। आपको बता दूं कि ये हिंदुओं की तरफ से जो विष्णु शंकर जैन है, इन्होंने हाईकोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में दलील दी। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा? सलमान खुर्शीद उनकी तरफ से दलील दे रहे थे कि साहब हमें भी अनुमति दी जाए, सार्वजनिक मीडिया रिपोर्ट की माने तो अतिरिक्त विस्तृत प्रोफाइल इनकी है और लगातार ये मस्जिद से संबंधित मुद्दे उठाते रहे हैं। तो एक तरफ हिंदू पक्ष था, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष था और दावा ये था, अपील ये थी, दलील ये थी कि भोजशाला में एक तरफ हिंदुओं को अनुमति दी जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो दलील हम दे रहे हैं, नमाज के समय में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये बातें रखी गई। आपको बता दूं कि कोर्ट की टिप्पणियां क्या है, प्रशासन को क्या आदेश दिया गया है, अब हम इस पर आते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को समझते हुए क्या किया है कि प्रार्थना के समय में अंतर कर दिया, मतलब कि थोड़ा जो दोपहर 12 बजे के पहले का समय है वो हिंदुओं के लिए किया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में आदेश दिया कि बसंत पंचमी के दिन अस्थायी आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। पुलिस से लेकर के तमाम पूरा प्रशासन सख्त है, मुस्तैद है और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह से 12 बजे तक हिंदू पूजा करेंगे, दोपहर 1 से 3 बजे तक जो मुस्लिम पक्ष है वो नमाज अदा कर सकता है और शाम 4 बजे के बाद वापस पूजा कर लीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। देखिए, जो भी आदेश का जो स्पष्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन जो आदेश के बिंदु हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि पूजा अखंड होगी। जो धार के हिंदू समाज ने अखंड पूजा का जो संकल्प लिया था, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को वहाँ उस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है और जज ने यही कहा है कि अखंड पूजा होगी, कहीं भी पूजा में विघ्न नहीं होगी और उसका समय भी निर्धारित नहीं है। अखंड पूजा सूर्योदय सूर्यास्त तक। नमाज के लिए जो कहा गया है वो अलग स्थान है, अलग स्थानों पर होने वाली है, इसलिए उसका स्थान अब जिला प्रशासन तय करेगा। भोजशाला के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ जो अखंड पूजा का हिंदू समाज का आह्वान था, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त अखंड पूजा है। आपके माध्यम से समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि माँ की पूजा और अखंड पूजा के लिए हम अधिक से संख्या में पधार कर होने वाली इस पूजा में हम कितने अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं, अधिक संख्या में आकर इस पूजन में सम्मिलित हों। प्रशासन ने छत पर नमाज पढ़ाने की भी प्लानिंग की है, तो वहाँ अगर नमाज होती है तो कई बार ये होता है कि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग जो हैं किसी कोर्ट की सुनवाई के हो जाते हैं और उससे फिर शहर का माहौल बहुत खराब होता है, जिसकी आशंका से आप लोग भी मानेंगे कि इनकार नहीं किया जा सकता है।
इसलिए आम जन के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जैसे मैंने कल भी अपनी अपील में कहा था, कृपया अभी सुनवाई का कोई इंटरप्रिटेशन अपने स्तर पर मत करिए। लिखित रूप में आदेश आ जाने के बाद हम आधिकारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से उस बात को प्रकाश में लाएंगे कि आगे की ये प्रक्रिया कैसे। पर सर दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि 1 से 3 के लिए नमाज का समय निर्धारित किया गया भोजशाला में, वहीं हिंदू पक्ष बोल रहा है कि अखंड पूजा होगी, नमाज भोजशाला के अन्यत्र हिस्से में कहीं भी करवाए। दोनों के अर्थ अलग अलग है, उनके बयान जारी होते कह रहा हूँ सुनवाई में बहुत सी चीजें आई थी। चीज तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें पृथक पृथक स्थानों की बात सुनवाई में की गई है, सेपरेट पृथक रास्तों की बात की गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे केवल ये अर्थ निकालना ठीक नहीं रहेगा। एक बार डिटेल में आ जाए कि दोनों पक्षों को क्या क्या उसमें अलाउ किया गया है, कितने क्षेत्रफल में किस प्रकार से हमको उसको नियोजित करना है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सीमा के अंदर। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कृपया अभी इंटरप्रिटेशन ना करें। कुछ पूरा मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि भोजशाला में मुस्लिम पक्ष का जो दावा, उनकी मस्जिद है, हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ सरस्वती मंदिर है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन अखंड सरस्वती पूजा करने की बात की गई है। तो आपको मैंने दोनों मामले रखे, पैरवी कौन कर रहा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अब इसके बाद एक तरफ भोजशाला समिति का कहना है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अनुमति जरूरत ही नहीं थी, और हम तो आपसी सामंजस्य के साथ सब कर ही रहे हैं, पूजा तो करेंगे ही। ऐसी जो बातें हैं, खैर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हमको नमाज अदा करने की परमिशन, अनुमति दी जाए। तो ये तमाम मैंने आपको पहलू साझा किए हैं, जिसके बाद अब क्या माहौल है और प्रशासन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेशों को जमीन पर लागू करेगा, ये देखने का विषय। लगातार हम इस पूरी घटना पर, पूरे प्रकरण पर फॉलो अप देते रहेंगे। इसलिए लपेटा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।